Hello students, how are you? It's study time of science. Today our topic is again cloths. In previous video, I have explained you about cloths. What are cloths? Any material made from fiber is called cloth. What are fibers? Long thin threads are known as fibers. What are cloths made of? Cloths are made of fibers. There are two types of fibers, natural fibers and synthetic fibers. Then I explained you why do we wear clothes. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? Clothes protect us from heat, rain, cold. Clothes हमें हीट से, रेन से और कोल्ड से बचाता है. Clothes protect us from dust. Clothes make us look smart and clothes protect us from insect bites also. इसके अलावा हमें दिखने में सुंदर बनाता है और मच्छर से काटने से भी बचाता है. Why do we wear different kinds of clothes? We wear different kinds of clothes according to seasons, climate and according to our tradition also. हम कपड़े पहनते हैं. एक तो फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, इफ देर इज समर वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स एंड सम क्लॉथ्स लाइक यूनिफॉर्म वी वेयर अकॉर्डिंग टू आवर प्रोफेशन. We wear some traditional dresses also according to our states. In India, there is in different states we wear different types of traditional dresses. What is uniform? Same kinds of clothes that are worn according to our profession is known as uniform. Different types of clothes, same types of clothes जो कि हम अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं वही हमारी यूनिफॉर्म है. इट ब्रिंग्स बिलोंगिंगनेस, ये हमारे अंदर बिलोंगिंगनेस लाती है. ये हमें फील कराती है कि जो हम सब वर्क कर रहे हैं, जो एक ही टीम से बिलोंग करते हैं. ब्रिंग्स टीम स्पिरिट, हमारे मन के अंदर टीम स्पिरिट लाती है. एंड इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई पीपल इन क्राउड, और भीड़ में ये हमें पहचानने में भी मदद करती है. सो वी वेयर यूनिफॉर्म. देन ट्रेडिशनल ड्रेसेस. People living in different parts of country wear different types of clothing depend on tradition that are non-traditional clothes. जो कि हम डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स के हमारी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल क्लोथिंग्स. In India, we also have traditional dresses according to different states. For example, the traditional dress worn by Srinagar is called फिरन. जैसे कि श्रीनगर में जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? फिरन. ट्रेडिशनल ड्रेस worn in Assam is known as मेखला चादर. जो आसाम में ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी जाती है उसको हम मेखला चादर कहते हैं. And traditional dress that is worn in Rajasthan, that is known as लहंगा चुनरी. जो कि राजस्थान में पहनी जाती है वो लहंगा चुनरी एंड धोती कुर्ता बाय मैन, और मैन के द्वारा धोती कुर्ता पहना जाता है. दिस वे इन डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस आर वर्न. हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी जाती है. There is a diverse style of clothing pattern that comes in different prints and colors. State wise हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस क्या होती हैं? डिफरेंट है, और उनके प्रिंटिंग पैटर्न और कलर्स भी क्या होते हैं? डिफरेंट मिलते हैं. किसी स्टेट में डार्क कलर और प्रिंटेड कपड़े पहने जाते हैं तो किसी स्टेट में प्लेन और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पहने जाते हैं. राजस्थान इज वेल नोन फॉर सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग, while गुजरात इज फेमस फॉर इट्स मिरर वर्क, and Punjab is
फेमस फॉर इट्स फुलकारी वर्क। जैसे कि राजस्थान में सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट बहुत फेमस है, वैसे ही गुजरात में मिरर वर्क फेमस है, तो ऐसे ही पंजाब में फुलकारी जो कि एम्ब्रॉयडरी होती है वो बहुत ही फेमस है। नाउ we will discuss about fibers used for making clothes. There are mainly two types of fiber that are used for making clothes: natural fibers and synthetic fibers. First of all, natural fibers. Fibers obtained from plants and animals are known as natural fibers. वो फाइबर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। वी गेट कॉटन, जूट, लिनेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन, जूट, लिनेन, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, जूट फ्रॉम जूट प्लांट्स एंड लिनेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। Silk and wool, these we obtain from animals. Silk and wool, these we obtain from animals. Silk from silkworm and wool from goat and sheep. Then next is synthetic fiber. Then fibers that not obtained naturally, they are known as synthetic fibers. Synthetic fibers, fibers that are not obtained naturally and are made by men are called synthetic fibers. It means they are not obtained from nature, they are made by men. So they are known as synthetic fiber. For example, nylon, rayon, lycra, polyester. These are the examples of synthetic fibers. These fibers are strong in comparison of natural fibers. They are wrinkleless, they are stretchable and waterproof. ये नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में रिंकललेस होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। एंड दे आर सॉफ्ट ऑल्सो इन टच। जब हम इनको फील करते हैं तो ये हमें बड़े सॉफ्ट लगते हैं। दीज क्लोथ्स आर worn ड्यूरिंग फंक्शन और ओकेजन। देन केयर ऑफ क्लोथ्स, कि हमें हमारे क्लोथ्स का कैसे केयर करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ क्लोथ्स, कि हमें उनको कैसे उनका हमें टेक केयर करना चाहिए। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, हमें अपने कपड़ों की अच्छे से केयर करनी चाहिए। क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड वेल विद अ गुड सोप टू रिमूव डर्ट, स्टेन्स एंड स्वेट। हमेशा हमें कपड़ों को सॉफ्ट सोप से ही क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। उनसे डस्ट हटाने के लिए, उनसे स्टेन्स और स्वेट हमें रिमूव करने के लिए उनको सॉफ्ट सोप से ही वॉश करना चाहिए, लाइक इजी वॉश। आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन द सन, और वॉश करने के बाद हमें क्लॉथ्स को सन की लाइट में उनको सुखाना चाहिए। वी शुड नॉट लीव क्लॉथ्स इन द सन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, but we should take care, we should not leave them for long duration, कि लंबे समय तक के लिए हमें उनको सनलाइट में हम उनको नहीं छोड़े। इस चीज का हमें टेक केयर करना चाहिए। आफ्टर ड्राइंग क्लॉथ शुड बी आयरन, और हमें क्लॉथ्स को ड्राई करने के बाद उसको आयरन करना चाहिए। टू मेक देम रिंकल फ्री, उनको रिंकल फ्री बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सुखाने के बाद उनको हमेशा आयरन करना चाहिए। क्लॉथ शुड बी केप्ट नीटली इन कपबोर्ड और अलमीरा, और उसके बाद में हमें क्लॉथ्स को अलमीरा के अंदर और कबर्ड में हमें क्या करना चाहिए,
उसको प्रॉपरली उसको रखना चाहिए. We should kept neatly in almirah. Then next, woolen and silk cloths should be dried, cleaned or washed carefully. हमें वूलन क्लॉथ और सिल्क क्लॉथ का स्पेशल टेक केयर करना चाहिए बिकॉज देयर फाइबर्स आर वेरी सॉफ्ट, सो वी शुड टेक केयर अबाउट देम. वी शुड we should get dry clean them, otherwise they can lose their color. हमें क्या करना चाहिए, इनको ड्राई क्लीन करना चाहिए, अदरवाइज हमें कैसे सॉफ्ट सोप में इनको वॉश करना चाहिए. वूलन एंड सिल्क क्लॉथ शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली. वूलन और सिल्क क्लॉथ को हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से स्टोर करना चाहिए बिकॉज दे मे बी डैमेज्ड बाय इंसेक्ट्स. ये इंसेक्ट्स के द्वारा डैमेज किए जा सकते हैं. दिस शुड बी केप्ट विद मॉथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स. सो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स दिस क्लॉथ्स वी शुड कीप नीम लीव्स इन देम. हमें उनके अंदर नीम लीव्स उसके अंदर रख देनी चाहिए. अदरवाइज मॉथ बॉल्स, if we having moth balls we should keep moth balls with them. उनके साथ हमें moth balls उनमें रख देने चाहिए. that protect from insect them. This protect them from small insects like moths and silverfish. जो स्मॉल मॉथ्स होते हैं और सिल्वर फिश होते हैं जो कि उन कपड़ों को डैमेज कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं उससे. गुड केयर ऑफ क्लॉथ्स मेक्स देम लास्ट लॉन्गर. यदि हम लंबे समय तक उनको रखना चाहते हैं तो हमें उनका अच्छे से केयर करनी चाहिए. दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर क्लॉथ्स. If we want to look smart, we should wear neat and clean clothes that should be ironed. उनको आयरनिंग होनी चाहिए. हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए और आयरनिंग होनी चाहिए. टाइमली वी शुड वॉश देम. हमें उनको टाइमली क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए. एंड इफ वी हैव स्टोर्ड देम इन कबर्ड और अलमीरा दैट शुड बी टाइमली एक्सपोज्ड इन सनलाइट टू रिमूव स्मेल और प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स. इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए और स्मेल रिमूव करने के लिए हमें उनको टाइमली सनलाइट में एक्सपोज भी करना चाहिए. दिस वे यू कैन take care of your clothes. Thank you. Have a nice day.